नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। आज के सेशन में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे श्री गोविंद शुक्ला जी से, जिन्होंने कि अभी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथ्स जो 2022 का स्टूडेंट एग्जाम है उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे अंकों से 260 प्लस अंक हैं आपके। और विशेष बात यह है कि आप टीएसपी कैटेगरी से हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नॉन टीएसपी कैटेगरी से है, तो ये और भी ज्यादा इनके जो संकल्प है और इनकी जो त्याग और जो समर्पण है मैथ्स सेकंड ग्रेड के लिए, वो उसको परिलक्षित करती है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भले ही आप टीएसपी से हो या आप नॉन टीएसपी एरिया से कहीं से भी हो, लेकिन आपको जब आप उनको सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए कि आपका भविष्य और भी अच्छा हो। और आपने ये जो एक माइलस्टोन सेट किया है, ये टीएसपी कैटेगरी में रहते हुए आपका सिलेक्शन नॉन टीएसपी में हुआ है और आप रामोस मैथ्स क्लासेस के रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं, तो आप स्टूडेंट को बताइए कि आपका पूरी जर्नी कैसे रही, आपने शुरुआत कैसे की, फिर आप कैसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सब एक बार आप स्टूडेंट को बताइए वीडियो के माध्यम से। तो जब सेकेंड ईयर की तैयारी चालू करी थी मैंने फरवरी 2022 में, मैं बीएड सेकेंड ईयर में था। उसी बीच मुझे था वैकेंसी आने वाली थी, तो मैंने फरवरी 2022 में तैयारी चालू करी थी, जब कोचिंग ज्वाइन करी थी आपकी फरवरी में। उससे पहले कुछ था नहीं, मैं बीएड कर रहा था और वही 11th 12th और बीएससी कर रखी थी। और फिर आपके कोचिंग में ही सबसे पहले मैंने सेकेंड ग्रेड की तैयारी चालू करी और उसके बाद फिर अप्रैल में वैकेंसी आ गई थी, तो यहीं से तैयारी करी, जो आपने सारे टॉपिक्स पढ़ाए और वही करा। और बस इसी बीच में रीट वगैरह एग्जाम आया था, खाली वो दिया और किसी एग्जाम की कोई तैयारी नहीं कर रहा था मैं। पूरा फोकस मैंने सेकेंड ग्रेड पे रखा था। और देखिए स्टूडेंट, एक बड़ी बात यह है कि आपकी बीएससी बीएड फोर्थ ईयर चल रहा था उस समय, कंप्लीट नहीं हुआ था। बीएड ओनली बीएड का, अच्छा बीएड का 2 साल वाला, हाँ, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। नहीं। हाँ, देखिए स्टूडेंट, ये बड़ी बात है कि इनका पूरा बीएड का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था और उसके पहले ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और बिल्कुल गंभीरता के साथ प्रतिदिन ये क्लास ज्वाइन करते और सारे इन्होंने टेस्ट वगैरह सब दिए स्टूडेंट। और आपका जो रिजल्ट शायद कब आया था बीएड का? अक्टूबर माह में आया था। और स्टूडेंट तब तक आपके एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी थी कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। तो आपके एग्जाम कभी यूं नहीं आया कि मैं एलिजिबल हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा क्योंकि कहीं डेट जल्दी आ गई एग्जाम की? तो नहीं, वो तो नहीं कह सकते, बाकी लग रहा था कि बीएड तो हो जाएगी, एग्जाम उतने बाद में जाएगा। इससे आपकी तैयारी पे कभी कोई ऐसा असर, कभी ऐसा दिखा हो कि आपने कभी सोचा हो कि यार मैं अगर एलिजिबल नहीं हो पाया, एग्जाम जल्दी हो गया, तो आपकी तैयारी पर कभी कोई ऐसा असर हुआ इसका? तैयारी पर तो असर नहीं हुआ, तैयारी कभी ना कभी तो काम आती ही। इस बार एग्जाम दे जाता, एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल जाता और तैयारी पूरी रहती। अगला कभी सेकंड ग्रेड होता या फर्स्ट ग्रेड होता, लगभग सिलेबस में अंतर नहीं है, तो तैयारी वेस्ट नहीं जाती, वो काम नहीं आती। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो है वो बीएससी जो बीएड की जो डिग्री जो कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि यार मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिमाग में ये था कोई बात नहीं, तैयारी तो कर ही रहे हैं, इस बार 22 में नहीं तो 23 में फिर विज्ञप्ति आएगी, 23 में नहीं तो 24 में आएगी। स्टूडेंट देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, आपको इसी मेंटलिटी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार विज्ञप्ति आ गई और मुझे तैयारी करने में लग जाना, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है। आपके सामने प्रमाण है कि इनकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई थी, विज्ञप्ति भी आपकी अप्रैल या मई माह में कुछ आई थी और उसके पहले इन्होंने फरवरी माह से पहले ही इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया था फरवरी 2022 के अंदर। ओके, एक बार मुझे बताइए कि आपकी जो बुक्स जो लिस्ट है वो आपने यहाँ, चलो कोचिंग मटेरियल के अलावा और कौन सी आपको कोई बुक्स आप बताना चाहेंगे कि सर ये बुक जो थी वो मेरे लिए बहुत अच्छी रही और मेरे को इससे काफी ज्यादा मदद मिली? यहाँ के जो नोट्स, टेस्ट सीरीज, उसके अलावा और कुछ ऐसी थी बुक जो आपने कॉलेज लेवल पर आपने पढ़ी हो, ताकि स्टूडेंट को इससे क्या एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं वो भी ये किताबें पढ़ सकते हैं, वो आप मुझे बताइएगा। अगर बेसिक हमें देखना है 11th 12th का, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी है। और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है और आपने कोचिंग वगैरह कर रखी है और सब है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऐसा यानी कि बुक सबसे बेस्ट है। उसमें आप ढेरों एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है वो कर सकते हैं 11th 12th पार्ट के लिए। और बीएससी पार्ट के लिए मैंने जो गोखरू की बुक चलती है हमारे कॉलेज लेवल में, उसमें जो हर एक्सरसाइज दे रखी है, लगभग सेकेंड ग्रेड सिलेबस में अकॉर्डिंग सारी बुक्स मिल जाएंगी। और हर एक्सरसाइज के बाद लगभग 15-20 उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वहां से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे इनफ हैं।
उसके अलावा फिर कोचिंग मटेरियल और जो आपका वो क्वेश्चंस का सेट था 1500, वो भी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा। एक बार आप गोविंद स्टूडेंट को बताइए कि कोचिंग स्टूडेंट को ज्वाइन करनी चाहिए, यानी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं 11th-12th में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरा 11th-12th अच्छा है, या मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बीएससी पार्ट अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग इसमें कोई भूमिका निभाती है चयन को लेकर के, या फिर ये केवल एक मिथ है कि नहीं हमको कोई अगर एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए सेल्फ स्टडी से बेहतर कोचिंग है, या ऐसा कुछ? तो एक बार स्टूडेंट आप बताइए कि मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद जो भी नए फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनके जितने भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रहे होंगे वो सभी दूर हो जानी चाहिए। तो कोचिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार तो कोचिंग आवश्यक रहती है, आप बिना कोचिंग के फिर नहीं कर सकते। जैसे सेकेंड ग्रेड के लिए मैंने एक बार कोचिंग ली है, तो वो एक बार कोचिंग की आवश्यकता तो जरूरी रहती है, क्योंकि 11th-12th आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, बीएससी पार्ट आपने दे रखा है, लेकिन स्कूल में हम जब उसकी तैयारी करते हैं तो वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप कोचिंग लेंगे और सेकेंड ग्रेड वगैरह एग्जाम है वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार कोचिंग मस्ट रहती है कि उस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। आप सब्जेक्टिव नॉलेज आपका बहुत बेहतर है, लेकिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो सब्जेक्टिव नॉलेज से एक बार प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोचिंग कर लेंगे तो उसमें उसी तरीके से तैयारी कराई जाती है जिस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। तो एक बार कोचिंग जरूरी रहती है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन और एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए एक बार कोचिंग लेनी चाहिए आपको। देखिए मेरे ख्याल से कोचिंग जो है वो आपको एक रास्ता बता देती है। हाँ, वो आपके चयन में सहायक जरूर सिद्ध हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज को हमेशा मानता हूँ कि अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हो और बहुत ज्यादा आप लेबोरियस हो, ठीक है आप बिना कोचिंग के भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोचिंग जो है आपके अटेम्प्ट कम कर सकती है, ऐसे मैंने बहुत सी बार देखा है। और दूसरी बात, अगर कोई जो सामने में पढ़ाने वाला है उसको अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको काफी सारा आइडिया रहता है क्वेश्चंस के लेवल का, और क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और किस लेवल तक बच्चे को पढ़ाया जाना है, वो काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट फ्रेशर है उनके लिए एक रास्ता तैयार कर देती है, उनके लिए एक मटेरियल तैयार हो जाता है, जो कि उनको इधर उधर शायद भागना नहीं पड़ता है उसके लिए। नहीं तो वो खुद अगर इतने अवेयर है कि सारा मटेरियल कलेक्ट कर सके मेरे ख्याल से, और वो दौड़ भाग कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा, तो वो काम चला सकते हैं सेल्फ स्टडी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोविंद एक बार मुझे बताओ कि जो टेस्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी के दौरान? कि कई स्टूडेंट जो है वो मैंने देखे हैं यहाँ पर भी कोचिंग के दौरान एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो टेस्ट देने आते नहीं है। ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे धीरे धीरे कर कभी 20 आए, कभी 25 आए, कभी 15 आए। तो एक बार स्टूडेंट को बताइए कि टेस्ट जो कोचिंग कर ली जाती है वो कितना एक रोल प्ले करती है आपकी तैयारी में? टेस्ट देना तो सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा पढ़ रहे हो, जब घर पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो बात नहीं आती जो आप टेस्ट में बैठ के वहां करेंगे। टेस्ट देने आएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई है और आप किस हद तक पानी में, वो टेस्ट देने के बाद ही पता पड़ता है। घर के माहौल में बैठ करके टेस्ट देने से वो पता नहीं पड़ता है कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है। आप कोचिंग में बैठ कर टेस्ट देंगे तो आपको टाइम का अंदाजा लगेगा कि इस टाइम के अंदर मुझे इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, इस प्रेशर के अंदर सब बच्चों के साथ में मैं किस स्पीड से कर पा रहा हूँ और कैसा हो रहा है। तो टेस्ट तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए स्टूडेंट, मैंने हमेशा ये इस बात पे जोर दिया है कि जो सिलेबस जो है वो आपका 50% ही रोल प्ले करता है अगर आपने पूरा कर लिया है तो। और जो 50% रोल जो स्टूडेंट वो हमेशा आपके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, या जो रेगुलर जो एक टेस्ट हो रहे हैं आपकी कोचिंग पर, जो आप ऑफलाइन है या आप ऑनलाइन जैसे भी मोड से आप रह रहे हैं स्टूडेंट, उसको आप पूरी तैयारी के साथ, ऐसे जैसे कि आप आरपीसी एग्जाम की तैयारी के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में आकर बैठते हैं, उसी मन मानस के साथ आप पूरी तैयारी करें और उसी के साथ आप आए तैयारी करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि गोविंद ने जो है वो कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया, इसने सारे टेस्ट दिए। भले ही जो लास्ट में बच्चे कम होते अगर 5 बच्चे भी बच गए थे तो उसमें एक गोविंद होता था। इसने कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया और पूरी तैयारी के साथ में, ऐसा नहीं कि चलो यार आधी अधूरी तैयारी के साथ में आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके मार्क्स जो थे वो हमेशा बेटर टू बेस्ट ही रहे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। गोविंद एक बार मुझे बताओ कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है, बहुत से बच्चे रह गए हैं, भले टीएसपी में आपको पता है 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 244 सीट्स थी। नॉन टीएसपी में भी आपके 905 के सिलेक्शन हुआ है, लगभग 1300 प्लस सीट्स थी। उनके लिए आप एक मैसेज दें, क्योंकि हम तो ठीक है कहते रहते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट जिन आपने जो इस बार क्रैक किया है, क्योंकि आपका सिलेक्शन प्रोविजनल में हुआ, लेकिन पूरी उम्मीद है कि मार्क्स के बेस पर आप फाइनल में भी आपका चयन होना हो ही जाएगा। तो आप एक मैसेज दें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इस संकट से कैसे उबर पाए कि नहीं हम आगे भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो है कि आप मैसेज दें।
जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको तैयारी तो पहली बार छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बहुत अच्छी पहले से तैयारी उन्होंने कर रखी है, तो आगे एग्जाम देंगे तो उनका तो और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस बार सिलेक्शन ना होने के कारण मेनली हो सकता है कि क्वेश्चंस जिस हिसाब से आ गए हैं कि बीएससी से जो 40% क्वेश्चंस ही आते थे वो अपोजिट हो गया, बीएससी से 80% आ गए हैं और 40% आपके 11-12 से आ गए हैं। तो ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी में कमी थी, वो क्वेश्चंस के कारण आप जो बच्चे 1-2 नंबर से या कुछ नंबर से 40% मार्क्स नहीं आ पाए मैथ्स में, तो ऐसा नहीं कि हम हताश होकर छोड़ दें तैयारी, क्योंकि अगर आपने इस एग्जाम की पूरी तैयारी करिए दिया है तो अगला वैकेंसी में आपके तो सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं करने के। आपको चाहिए कि आप तैयारी को कंटिन्यू रखें और जो पार्ट से अभी उल्टा हो गया जैसे बीएससी पार्ट, तो उसको घर में प्रैक्टिस करके आप और स्ट्रॉन्ग करें। आपने कितने घंटे तैयारी की थी? जैसे कि मैं अगर बात करूं एग्जाम के 6 महीने पहले आपने कितने घंटे आपकी जो घर पे आपकी स्टडी होती थी जीके और मैथ्स सेकंड पेपर दोनों मिलाकर के? अगर आप एग्जाम के 6-7 महीने पहले से तैयारी करने बैठ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप 12-12 घंटे पढ़े हैं यूं। आप कोचिंग जा रहे हैं अगर, तो कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार घर जाके रिपीट करें, और जो पहले पढ़ाया उसके क्वेश्चंस करके आप मैथ को 2.5 से 3 घंटे दे दीजिए, और जीके का पेपर आपके जिस हिसाब से भी चल रहा है उसको 1-1.5-2 घंटे ज्यादा से ज्यादा। तो 6-7 महीने पहले से कर रहे हैं तो आप बस 5 या 6 घंटे आप डेली दे दीजिए दोनों सब्जेक्ट्स को, मैथ के पेपर को और जीके का पेपर को। उससे ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय पास होता जाएगा उस हिसाब से आप टाइम बढ़ाते जाएंगे तो कोई इतना हार्ड नहीं रहता, पहले से आप थोड़ा थोड़ा करके वहां तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट देखिए समरी यही है कि आपको समय के साथ या समय से बाद नहीं जगना है, आपको समय के पहले जग जाना है, क्योंकि इस साल भी वैकेंसी आने की उम्मीद इस महीने में है स्टूडेंट। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि सर हम वैकेंसी आएगी फिर अपनी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि गोविंद ने खुद ने वैकेंसी अप्रैल मई तक आई थी और तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, और रनिंग में होते हुए बीएड उसमें कभी भी ये नहीं सोचा कि यार होगा कि नहीं होगा, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब बातें सेकेंडरी हो जानी चाहिए। एक बार आपको पूरे मन से लगन से, और आपको 1 साल 8 महीने 10 महीने जो आपने अभी तक मेहनत कभी नहीं की है पिछले 22-23 साल में, केवल आपको 1 साल अपने आप को देना है बस। तो फिर सकारात्मक परिणाम जैसा आप चाहेंगे वैसा परिणाम आपके सामने बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है स्टूडेंट। और गोविंद मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपके साथ में और भी जो स्टूडेंट होंगे जो टीएसपी एरिया में रहते हैं लेकिन उनको नॉन टीएसपी का लाभ नहीं मिलता, तो ऐसा कभी हुआ होगा कि उनसे आपकी बातचीत होती हुई कि यार हम टीएसपी एरिया में रहते हैं और नॉन टीएसपी में हमको टीएसपी कार्यक्रम का लाभ नहीं मिलता, तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे? ऐसा कभी डीमोटिवेट टाइप कभी ऐसा किसी फ्रेंड के थ्रू कभी आपको ऐसा मिला? कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि टीएसपी वालों को लगभग जैसे, और पहले एग्जाम हो चुके हैं, मैंने तो कोई एग्जाम नहीं दिए थे, सेकंड गेट की पहली बार मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स दे चुके थे जो जैसे टीएसपी एरिया में रह रहे हैं और नॉन टीएसपी उससे हैं श्रेणी से, तो उन्होंने दिया था तो बताते थे टीएसपी नॉन टीएसपी में 50-60 नंबर तक का अंतर आ जाता है। तो ये एक तरह से वो है आप यहाँ पे रह के कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा डीमोटिवेट नहीं हुआ। खाली हमें अपनी तैयारी बेहतर करनी चाहिए। बाकी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कट ऑफ 200-250 तक ही जाती है और 500 में से आपको लगभग 250 या 260 नंबर लाने हैं, यानी 50% मार्क्स ही लाने हैं। तो चाहे आप नॉन टीएसपी के हो तो कोई इतना बड़ा नहीं है, अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो आप इतने मार्क्स तो ला ही सकते हैं। बस आपको चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको पूरे अच्छे से पढ़ें कि उसका क्वेश्चन अगर मेरा आए तो गलत ना हो, तो उसके बाद कोई फर्क नहीं रह जाता है टीएसपी नॉन टीएसपी में। अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि वो क्या चीज है, एक शब्द मुझे बताओ कि जो जिस पर की पूरी जर्नी में पूरी तैयारी के दौरान आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रखती है या जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मैथ्स विषय से तैयारी के लिए, अगर आप एक शब्द में बोलना चाहे किसी स्टूडेंट को कि ये आपको करना है? करना तो ये है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचना आपको कि एग्जाम में मेरा नहीं हुआ या नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा। आपको तैयारी इस तरह से करनी है, अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो आप इस तरह से डेली उसको पढ़ें कि मुझे ये चीज सीख लेनी है। अगर एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी ये चीज तो मैं सीख जाऊंगा, तो उस चीज को आप अच्छे से पढ़ें कि उसका क्वेश्चन आए मेरा गलत ना हो। एग्जाम में सिलेक्शन होना है नहीं वो बात की बात है, लेकिन आप उस चीज से, अगर आपको सब्जेक्ट से लगाव है तो आप उसको सीखना चाहें, उसको सीखने में आपको मजा आना चाहिए। ये सोच के ना पढ़े कि मुझे एग्जाम देना है, वो है वो है। हमेशा खुशी से पढ़ें कि ये चीज आपको अच्छी लग रही है तो कम से कम आप इसको सीख रहे हैं, कुछ नया नॉलेज आपको मिल रहा है। एग्जाम का टेंशन लेके अगर पढ़ेंगे तो वो कोई पढ़ना नहीं होता है
कि एग्जाम देना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ें, आपको मैथ सब्जेक्ट, आपको अगर सब्जेक्ट पसंद है तो आप पढ़िए, आपको उसमें मजा आना चाहिए, ये मेन चीज है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको चीजों को लर्निंग यानी कि सीखने पर ज्यादा जोर देना है। जो स्टूडेंट मैथ्स को पढ़ते समय घड़ी नहीं देखनी पड़े, आपको पता ही नहीं चले कि समय कैसे निकल गया, 3 घंटे 4 घंटे, यानी कि आप इंजॉय कर रहे हो तो स्टूडेंट, तो आपको दिमाग में हर समय फिक्र नहीं रखना है कि ये मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये मेरे आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम में काम आने वाली है। आप ये सोचें कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। मान लो अनफॉर्चुनेट नहीं भी होता है तो मैं कुछ सीख ही रहा हूँ और मुझे कुछ इसका फायदा अवश्य होगा आगे या पीछे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि आपको आपकी तैयारी के साथ में डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आपको हमेशा सकारात्मक पहलू के बारे में सोचना है, बहुत ज्यादा परिणाम को लेकर के आपको नहीं सोचना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन को लेकर के। तो गोविंद, आपकी पूरी पढ़ाई टीएसपी जब बांसवाड़ा से ही हुई है? हाँ। मतलब आपका 11, 12 और बीएससी बीएड सब बांसवाड़ा से। अच्छा, अभी आपकी एमएससी चल रही है? हाँ, बांसवाड़ा से। अच्छा, मैथ्स विषय से? हाँ। अच्छा, प्रीवियस हो गया अभी? हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, तो अभी उसके साथ कुछ और तैयारी कर रहे हो क्या? उसके अलावा यही बीएससी पार्ट को मैं और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वही गोखरू वाली है जो मेरी बुक्स थी उन्हीं को पढ़ रहा हूँ, और एमएससी के जो मेरी बुक्स हैं उनको, ताकि ये 11, 12 तक तो ठीक है, बाकी बीएससी पार्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाए ताकि वो आगे और एग्जाम्स दूंगा मैं तो उसमें दिक्कत ना है मुझे। लेकिन स्टूडेंट, बहुत ही आपको चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप एक कोई जैसे कि आप एकेडमिक पढ़ाई करते हैं एमएससी टाइप की, तो आपको उसका फोकस होना चाहिए। पहले तो आपके टेबल पर नेट का सिलेबस होना चाहिए कि भाई मेरे को अगर जुलाई चल रहा है तो मुझे दिसंबर वाला मुझे नेट देना है, क्योंकि अभी वैकेंसी सामने ही है। तो आपको एक टास्क बना करके, एक आपको गोल बना करके उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे स्टूडेंट, तो 1-2 साल तक आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो डेफिनेटली आप उस एग्जाम को निकाल लेंगे। इधर उधर की बातों पर अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्या मेरिट जाएगी क्या नहीं जाएगी, इतनी सीट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बातें सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर जाके करते हैं तो कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आती है। तो स्टूडेंट, ये थे गोविंद शुक्ला जी, जिन्होंने की अपनी तैयारी के दम पर टीएसपी एरिया में रहते हुए नॉन टीएसपी कैटेगरी से बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में प्रोविजनल लिस्ट में इनका चयन हुआ है। और जहां तक हम सभी को यकीन है कि फाइनल लिस्ट में भी इनका चयन हो जाएगा, क्योंकि मेरिट अभी उतनी जाने की संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि काफी सारी सीटें खाली नहीं है। तो स्टूडेंट, आपके कमेंट से मुझे ये आप जरूर बताइएगा कि आज का ये जो हमने इनसे जो बातचीत की है उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट्स जो काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड हो रहे हैं 26-12 वाले पेपर के बाद में, तो वो किस प्रकार से वापस अपनी पढ़ाई को पटरी पर लेकर के आए। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इसी डर की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पेपर तो बहुत टफ आता है और आईआईटी लेवल का आता है, और हम कैसे करेंगे उसको। तो ये बातचीत का उद्देश्य एकमात्र यही था कि आप गोविंद से आप सीख ले सकते हैं, और कि भाई जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इसकी पूरी पढ़ाई बांसवाड़ा से हुई है, कोई बाहर से कहीं कोई एजुकेशन नहीं हुआ, पूरी कोचिंग भी इसने यहीं की है स्टूडेंट। तो सारा काम जब आपका यहीं पर ही हो सकता है तो आपको जरा भी डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप में असीम क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, केवल उनको वास्तविकता पर उकेरना है। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।